और मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें सांप्रदायिक बताया। तो बीएसपी ने अब 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन सिंह सहगल जोड़ आए हैं। पवन, अगर बात की जाए मायावती की, तो जितनी भी शंकाएं थी, आशंकाएं थी, सबको उन्होंने दरकिनार करते हुए आज 80 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और सारी अटकलों को खारिज कर दिया। अब देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें चुनाव एक्सप्रेस में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जाने माने लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह का निधन हो गया। वो 99 साल के थे। आज दोपहर करीब 12:55 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। खुशवंत सिंह का जन्म 2 फरवरी 1915 में पंजाब के हडली में हुआ था। हडली इस समय पाकिस्तान के सरगोंडा जिले में स्थित है। खुशवंत एक पत्रकार के अलावा उपन्यासकार और इतिहासकार के रूप में भी स्थापित हुए। उन्होंने दिल्ली ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन और सिखों का इतिहास जैसे प्रसिद्ध किताबें लिखी। वो विदेश मंत्रालय में विदेश सेवा के पद पर भी रहे। उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 1974 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से। और खबर है कि लालकृष्ण आडवाणी मान गए हैं। आडवाणी ने गांधीनगर से चुनाव लड़ने को हामी भर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आडवाणी ने कहा कि वो कभी नाराज नहीं थे और पार्टी का जो भी आदेश होगा उसे वो मानेंगे। आपको बता दें कि आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें गांधीनगर से टिकट दिया था। नाराज आडवाणी को मनाने के लिए आज सुबह नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली में उनके घर गए थे। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे की मुलाकात हुई। इसके बाद सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू भी आडवाणी से मिलने पहुंचे थे। और इससे पहले संघ ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से कहा कि उन्हें जहां से टिकट मिला है वो उसी सीट से चुनाव लड़े। अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक संघ ने कहा कि अगर आडवाणी गांधीनगर की तय सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उन्हें कहीं से भी चुनाव न लड़ाया जाए, जिसके बाद आडवाणी मानते दिखाई। बुधवार देर शाम को बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संघ कार्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि करीब 40 मिनट चली मुलाकात के दौरान संघ प्रमुख ने मोदी समेत सभी नेताओं को सलाह दी कि वह आपसी मनमुटाव छोड़कर पार्टी की जीत के लिए काम करे। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बेवजह की बयानबाजी से बचने की सलाह दी। और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर वार किया है। बीजेपी की यूपी में कोई लहर नहीं है, यह कहना है समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का। तो वहीं कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी एक तंत्र पार्टी है। तो वहीं गाजियाबाद के कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि गंगा जमुनी सभ्यता वाली इस जगह पर नरेंद्र मोदी का होना। गांधी ने भले ही राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रचार करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन मेनका गांधी से नहीं लगता है कांग्रेस खासतौर पर सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता मेनका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाने पर लिया। मेनका का कहना है कि सोनिया दुनिया की 6 नंबर की अमीर महिलाओं में शुमार है। आखिर को बताया कि उनके पास बीजेपी में शामिल हुए हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को फूलपुर लोकसभा सीट से टिकट मिल सकता है। राजू श्रीवास्तव ने कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और कानपुर से एसपी का लोकसभा टिकट भी लौटा दिया था। चर्चा है कि बीजेपी राजू को फूलपुर सीट से नैनीताल लोकसभा सीट पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को बीजेपी ने टिकट दिया। भगत सिंह कोश्यारी ने हल्द्वानी से नैनीताल सीट के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार के पहले दिन भगत सिंह कोश्यारी ने समय संवाददाता विपिन चंद्रा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और झांसी सीट से पार्टी के प्रत्याशी उमा भारती ने बुधवार को अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। चुनावी अभियान शुरू करने से पहले उन्होंने सिद्धेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद लिया। इसके बाद उमा भारती ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की हिमायत की। साथ ही बुंदेलखंड के विकास के लिए बीजेपी के प्रयास को भी जनता के सामने रखा। उमा भारती ने कहा कि बीजेपी हमेशा छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। बुंदेलखंड का विकास है उनकी पहली प्राथमिकता की। और उमा भारती की चुनावी सभा के दौरान चुनावी आचार संहिता की खुलकर धज्जियां भी उड़ाई गई। उमा की जनसभा के बाद लोगों को लुभाने के लिए लज्जीज खाना भी खिलाया गया। इस बारे में जब जिले के आला अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि इस कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई गई, जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप हमारी खबरों को अगर जानना चाहते हैं तो सुनिए live.com।